हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आते हुए दिख रही है, जहां पर यूएस फोर्सेस ने वापस से ईरान के ऊपर अटैक लॉन्च कर दिया है। फ्रेंड्स, बीबीसी की एक खबर देख सकते हैं। इसमें ये क्लियरली कहा गया है कि यूएस ने न्यू स्ट्राइक लॉन्च कर दिया है ईरान के अगेंस्ट, जहां पे ईरान के मिसाइल साइट्स और ईरान के जो बोट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनके ऊपर काफी बड़ा डैमेज इस मिसाइल स्ट्राइक, इस एयर अटैक के बाद ईरान में पहुंचा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, खबर क्या आ रही है। द यूएस सेड इट हैज लॉन्च्ड न्यू स्ट्राइक्स ऑन सदर्न ईरान टारगेटिंग ईरानियन मिसाइल साइट्स एंड बोट्स अटेम्प्टिंग टू प्लेस माइंस। तो बेसिकली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये माइंस लगाने की खबर आ रही थी कि ईरान के जो बोट्स हैं वो माइंस को लगा रहे थे, तो इसीलिए इन माइंस को ना लगाया जाए तो यूएस ने प्री एम्प्टिव अटैक अनलीश कर दिया ईरान के ऊपर, जहां पे उनके बोट्स और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया गया है। ये स्ट्राइक जो है यूएस का कहना है कि सेल्फ डिफेंस में किए गए हैं एंड वर डिजाइन टू प्रोटेक्ट आवर ट्रूप्स फ्रॉम थ्रेट्स पोस्ड बाय द ईरानियन फोर्स। ये यूएस सेंट्रल कमांड ने अपने प्रेस रिलीज में मेंशन किया है। फ्रेंड्स, टाइम्स नाउ ने भी इस पर्टिकुलर न्यूज को कवर किया और कहा कि मल्टीपल एक्सप्लोजन ईरान के साउथ बंदर अब्बास वाले रीजन में यहां पर रिपोर्ट होते हुए दिखे हैं। आप देख सकते हैं ईरान की जो स्टेट मीडिया न्यूज चैनल है फार्स एजेंसी, उसने भी इस पर्टिकुलर चीज को कंफर्म किया है। मिनट्स अगो पीपल इन बंदर अब्बास हर्ड द साउंड ऑफ सेवरल एक्सप्लोजंस। द एग्जैक्ट लोकेशन एंड सोर्स ऑफ दीज साउंड्स आर स्टिल अननोन। एट द सेम टाइम सिमिलर साउंड्स वर हर्ड इन द पर्शियन गल्फ नियर सिरिक एंड जास्क। तो जो बेसिकली ईरान का सदर्न रीजन है वहां पे ये अटैक यूएस फोर्सेज ने एयर स्ट्राइक में किया है। आप देख सकते हैं जो इस बार प्राइमरली टारगेटेड एरिया था वो बंदर अब्बास वाला एरिया था। यहां पे ईरान का पोर्ट है और ये पोर्ट काफी सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये जस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ है। और यहीं पे यूएस का कहना है, सेंट्रल कमांड का कहना है कि यूएस का ये कहना है कि ईरान जो है यहां पे काफी सारे बोट्स को रखा हुआ था और इन बोट्स के थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस लगाने का काम या प्लान ईरान कर रहा था। इसीलिए यूएस ने इन सभी बोट्स को डिस्ट्रॉय किया है और साथ ही साथ जो मिसाइल साइट्स थे बंदर अब्बास वाले एरिया में और इसके नियर बाय एरिया में, उसको भी यूएस ने अटैक किया है कि उसके थ्रू यूएस के फोर्सेस पे अटैक ना किया जा सके। अब फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा अगेन बताता है कि वॉर में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, बिकॉज खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ये स्टेटमेंट दे रखा है कि यूएस की पूरी नेवी को हमने बर्बाद कर दिया है। तो जब पूरी नेवी को आपने बर्बाद कर ही दिया था, देन हाउ कम ईरान अगेन हैज दोज बोट्स जिसकी वजह से वो इस माइंस को यहां पे लगाने का काम कर रहा है। तो यूएस ने वापस से बंदर अब्बास वाले एरिया में अटैक करके एक क्लियरली यहां पे एस्केलेशन को बढ़ाने का काम किया है। अब सवाल आता है कि जो सीज फायर इस समय यूएस ईरान की चल रही है उसमें क्या होगा, बिकॉज इस समय तेहरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और तमाम ऑफिशियल्स हैं वो कतर दोहा में पहुंच चुके हैं, जहां पे कतर के प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत चल रही है ऑन अ पोटेंशियल डील टू एंड द 3-month-old वॉर विद द यूएस इन इजराइल। ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सीज फायर को लेकर एक खबर भी उड़ रहा था कि कतर जो है वो अमेरिका के बिहाफ में ईरान को $12 बिलियन का पेमेंट का एक ऑफर दिया है सो दैट ईरान कैन एंड दिस वॉर। ऑल्दो कतर ने इस पर्टिकुलर चीज को डिनाई किया है, लेकिन एक बात तो क्लियर है दैट अमेरिका इज डेस्परेटली लुकिंग फॉर America is desperately looking for a ceasefire with Iran। लेकिन ऑब्वियसली ईरान हैज ऑल द कार्ड्स टू प्ले। क्लियरली दिख रहा है कि ईरान के जो बोट्स हैं वो किसी भी समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो एक्टिवेट करते हैं। IRGC की जो कमांड स्ट्रक्चर है वो भी इस समय इंटैक्ट है, ऑल्दो टॉप लीडरशिप में क्रैक आया है, बट नीचे का जो डिसेंट्रलाइज पावर स्ट्रक्चर है वो अभी भी काफी रोबोस्ट तरीके से एक्टिवेट कर रहा है। और यूएस को पता है कि ईरान जो है उसको ये ना लगे कि यूएस ईरान के ऊपर अटैक ना करे, तो मेरे हिसाब से यूएस ने ये अटैक करके क्लियरली ईरान को मैसेज दिया है दैट डोंट थिंक दैट वी आर वीक, डोंट थिंक कि वी आर नॉट गोइंग टू अटैक अगेन। इसीलिए ये एक ट्रेलर मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप सीज फायर पे नहीं आते हैं देन वापस से यूएस फोर्सेस जो हैं वो अपने अटैक को ईरान के तमाम रीजन में अनलीश कर सकते हैं। ईरान जो है अभी तक ऐसा रिटेलिएशन की खबर नहीं आ रही है कि ईरान के किसी भी ऑफिशियल का ऐसा अभी तक कुछ कहना नहीं आया है, स्टेटमेंट नहीं आया है कि ईरान जो है वो हिट बैक करेगा इस पर्टिकुलर
अटैक के बाद। ऑब्वियसली अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, अभी कुछ देर पहले ही ये पूरा चीज़ हुआ है, इसलिए ईरान भी अभी इस पूरे चीज़ को एनालाइज करते हुए दिख रहा है। अब मार्को रूबियो का कहना है कि अब पीस डील जो है उसमें समय लग सकता है। पहले रूबियो का कहना था कि इंडिया में जब वो आए थे तो इंडिया से ही कुछ अच्छी खबर आ सकती है, लेकिन अब जब आज रूबियो से पूछा गया कि आपको पीस डील के ऊपर क्या लगता है, तो अब उनका कहना है दैट इट माइट गेट डिले, इट माइट टेक फ्यू डेज, बिकॉज ऑब्वियसली यहां पर अब अटैक के बाद ईरान जो है ऑब्वियसली सोचेगा व्हाट दे हैव टू डू नेक्स्ट। अब ये जो अटैक है ये प्रोबेबली एक्सपेक्टेड था, बिकॉज कुछ दिन पहले जब मुज्तबा खमैनी ने ये कह दिया था एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो ईरान से बाहर भेजने का कोई सवाल ही नहीं है, और इसके बाद एक बात क्लियर हो चुका था कि यूएस जो है वो इस चीज को लेकर कभी भी समझौता नहीं करेगा, और ट्रंप ने पहले ही धमकी दे दिया था। आप देखें कि अनदर बिग हिट जो है वो पॉसिबल है, और इसीलिए ये पर्टिकुलर अटैक जो है वो उसी लाइन पर एक्सपेक्टेड था। आप देख सकते हैं इजराइल ने भी एक तरीके से अटैक करने के पहले एक माहौल बनाने का काम किया कि ईरान जो है वो सरप्राइज अटैक लॉन्च कर सकता है। ऑल्दो हमेशा से इजराइल ने प्रीएम्प्टिव, इजराइल ने सरप्राइज अटैक ईरान के अगेंस्ट लॉन्च किया है, लेकिन इजराइल हमेशा कहता था कि ईरान मुझ पे अटैक करेगा उसके पहले मैं उस पे अटैक कर दूं। सो ये पूरा जो एक तरीके का कंस्ट्रक्ट है ये पहले भी हुआ था कि इजराइल ने कहा कि ईरान हम पे सरप्राइज अटैक कर सकता है, और इसीलिए इजराइल और अमेरिका ने बंदर अब्बास ईरान के सदर्न रीजन में यहां पे अटैक कर दिया है। ईरान ने अपने सारे एयर स्पेस को भी कुछ दिन से बंद कर रखा था, बिकॉज ईरान को पता था कि यूएस जो है वो फ्रेश मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है। अब इसी के बीच में एक और खबर आ रही है जहां पे ये बताया जा रहा है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। अब प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो कॉन्स्टेंटली इनके ऊपर स्पेक्यूलेशन लगाई जा रही है कि इनका हेल्थ कैसा है। कुछ दिन पहले आपको पता है इनको प्रोस्टेट का इशू, उसके पहले इनके हेल्थ को लेकर फिर एआई इमेज जो काफी वायरल हुआ जहां पे नेतन्याहू को डेथ डिक्लेयर किया गया और अब हॉस्पिटल ले गया गया है। तो दैट क्लियरली शोज नेतन्याहू इज नॉट इन अ गुड शेप, और इसकी वजह से फर्दर अब इस पूरे वॉर को कैसे सीज फायर पे लाया जाए इसके काफी ज्यादा अब प्रॉब्लम दिखते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी के बीच इंडिया की जो सेंसेक्स है उसमें वापस से एक डिप देखने को मिला। कल ही हमारी मार्केट थोड़ी स्टेबलाइज हुई थी जब ईरान और यूएस के बीच में प्रोबेबली लग रहा था एक मिनी डील हो सकता है, और ऑयल प्राइसेस में भी थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला था। सेंसेक्स कल 1200 पॉइंट लगभग जंप की थी, लेकिन जैसे ही ये खबर अब मीडिया में आ रहा है वापस से सेंसेक्स में एक सिग्निफिकेंट डिप देखने को मिला है। सो लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट। वी होप दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गेट्स ओपन, वी होप दैट यूएस ईरान के बीच में बातचीत हो, बिकॉज एट द एंड द country who is going to suffer most in this particular area it is India, because आप देख रहे हो किस तरीके से पेट्रोल, गैस और तमाम तरीके के प्रॉब्लम आज भारत की इकोनॉमी को आते हुए दिख रहे हैं। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम अ विकसित भारत बाय 2047 वी कैन नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इज नॉट इन आवर कंट्रोल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।